नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है ट्रिकी लर्निंग विद रवि। जो हाल ही के दिनों में पेपर हुआ था उसके बारे में, तो उसका पेपर एनालिसिस लेकर मैं आप सबके सामने आ चुका हूं। और पेपर एनालिसिस के बारे में बता दूं कि पेपर एनालिसिस किस चीज़ का है, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में 21 अगस्त 2022 को राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ से एक एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया गया था। पेपर के बारे में आपको बता देता हूँ, यह है जूनियर लेवल गाइड, जो कि लोकल लेवल गाइड का एग्ज़ाम भी था, उसका पेपर है ये। तो ये था मॉर्निंग वाला, क्योंकि 2 शिफ्ट के अंदर हुआ था पेपर, मॉर्निंग और इवनिंग में। तो इवनिंग में था वो आपका था स्टेट लेवल गाइड का, और मॉर्निंग में था लोकल लेवल गाइड का। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मुख्य पुस्तिका जो कि है, मेन बुकलेट कोड है इसका बी है, और पेपर कोड है 116। तो प्यारे दोस्तों, जिसका भी पेपर कोड 116 और बुकलेट कोड बी था, तो उनके लिए ये बहुत ही शानदार वीडियो है, क्योंकि उनके वो पेपर एज इट इज़ मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, ताकि आप भी एक बार अपने क्रॉस वेरीफाई कर पाओ। तो आइए चलो देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। देखें, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे थे वैसे। पहला क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूँ, कवि सूर्यमल मिश्रण की पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी गई है? डिंगल, प्राकृत, संस्कृत और पिंगल। तो इसका राइट आंसर होगा डिंगल। अब बात करते हैं, देखिए इस सेकंड क्वेश्चन के बारे में कि टाइगर किला किसे कहा जाता है। तो टाइगर किला को हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर है डी, नाहरगढ़। थर्ड क्वेश्चन अपना क्या कहता है, जयपुर के संस्थापक सवाई मान सिंह की प्रतिमा कहाँ स्थित है? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, कि राइट आंसर है स्टेचू सर्किल। स्टेचू सर्किल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की थी? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ये रहेगा आपका आंसर औरंगजेब जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से कौन सी प्रसिद्ध तोप जयगढ़ किले में जयपुर में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा जयबान तोप। जी हाँ, और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। भारमल की बेटी और अकबर की शादी कहाँ हुई थी? सांगानेर, आमेर, सांभर, चोमू। तो अब बेसिकली क्या होता है, इसको ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको जनरली लोग गलत भी कर दिए होंगे, क्योंकि आमेर लिख दिया होगा सबने, क्योंकि आमेर का शासक था। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि लड़के वाले बारात लेके आते हैं लड़की वालों के घर। तो इसका गलत है, ये आंसर आमेर नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम मैं आपको बता दूं, जब मुगल और राजपूत संधि हो रही थी, जब इन्होंने अपनी बेटी की शादी करी थी, तो उस टाइम ये कहा गया था कि बहुत से ऐसे राजा थे जो इस चीज़ को लेकर राजी नहीं थे, तो इसलिए आमेर के अंदर ना होके ये कही गई थी सांभर के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सांगानेरी प्रिंट के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है? अलवर, जोधपुर, कोटा, इनसे कोई लेना देना नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का सरकारी राजकीय संग्रहालय है कि अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय था, इसको जब इसको निर्माण किया गया था, तो उस टाइम राजा ने इसका यूज ढूंढने के लिए इसको सरकारी राजकीय संग्रहालय घोषित कर दिया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयपुर का संस्थापक और निर्माता किसे माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जयपुर का संस्थापक, अब जैसे देखोगे ना, तो पुराने राजा महाराजा जब किसी जगह का निर्माण करते थे, तो उस जगह का नाम उन्हीं के नाम से रखा जाता था। तो अब जैसे ये रहा जयपुर, तो जय सिंह, जय जय, तो जय सिंह की द्वितीय के नाम पे जयपुर रखा गया। तो इसका राइट आंसर है सवाई जय सिंह द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका राइट आंसर होगा आमेर फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों राइट आंसर है बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, ऊंट महोत्सव वहाँ मनाया जाता है। जयपुर राजस्थान के किस क्षेत्र में आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कि पहले जब होता था, आजकल की बुक्स में खैर आता नहीं है, पहले की बुक्स जब छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ा करते थे, हम भी हमारे स्कूल में पढ़ा करते थे, तो प्रदेशों में बांट रखा था, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, शेखावाटी। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर बटे रहते, तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर संभाग, जिले विले सब आते थे। तो जयपुर राजस्थान के किस क्षेत्र में आता है? तो इसका राइट आंसर है ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर, ये याद रखिएगा। बंदर घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? गलताजी, सांबर, आमेर, जल महल। गलताजी इसका राइट आंसर है, और ये क्यों है? क्योंकि गलताजी जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे बंदरों की बड़ी फौज है, ठीक है, जिसको गलता गैंग भी कहते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अंदर रहते हैं वहाँ पे गलताजी, यहाँ पे उसे गलता गैंग कहते हैं, याद रखिए। पूरे जयपुर में इनका बड़ा आतंक है। वैसे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? इसका राइट आंसर होगा आपका राम सिंह द्वितीय। ये क्यों होगा? राम सिंह द्वितीय ने इसको क्यों रंगवाया था गुलाबी रंग से? क्योंकि तो वेल्स के जो प्रिंस थे, जयपुर आ रहे थे, तो उनके आने की खुशी में, जैसे उनके आने से, वही अतिथि देवो भव अपने यहाँ पे बड़ा मशहूर है, तो उनके आने से पहले उनकी स्वागत के लिए ये ऐसा करा था राम सिंह द्वितीय ने। 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सफेद के लिए तो किशनगढ़ आप सभी को पता है,
लेकिन जब बात काले की आ जाती है तो वहां फंस जाते हैं। गोविंदगढ़, भैंसलाना, काला डेरा, नरेना। तो इसका राइट आंसर होगा भैंसलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में कितने जिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 33 जिले हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी है? इसका राइट आंसर होगा गोडावन। ये काफी दुर्लभ प्रजाति है। अब सरकार ने इसको बचाने के लिए एक मुहिम भी छेड़ी है। निम्न में से किस शहर के पुराने हिस्से को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों जयपुर। आप सभी को बता दूं, जयपुर में जो वॉल सिटी एरिया है, जो जिसमें हम बड़ी चौपड़ ले लो, छोटी चौपड़ ले लो, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट, ये सभी पुरानी सिटी के अंदर आते हैं और इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, विश्व विरासत में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोती डूंगरी स्थित मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर आएगा आपका गणेश जी के। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? झोटवाड़ा, राजापार, सांगानेर, सिक्किम। तो इसका तो मेरे ख्याल से बहुत इजी आंसर है, सांगानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला जयपुर में स्थित नहीं है? अब जयगढ़ किला है, आमेर किला है, नाहरगढ़ किला है, मेहरानगढ़ किला कहाँ है? ये जोधपुर में स्थित है। तो ये हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलो दोस्तों मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22वें क्वेश्चन की तरफ है। राजस्थान के किस जिले में इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है? अब बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा आपका जयपुर। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? राजस्थान के किस जिले में चांद बावड़ी स्थित है? वैसे तो बावड़ियों का देखो, बावड़ियों की नगरी वैसे तो बूंदी को कहा जाता है, लेकिन ये चांद बावड़ी, ये स्पेशल बावड़ी है। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके दौसा के अंदर। जी हाँ दोस्तों, दौसा के अंदर आपके चांद बावड़ी स्थित है। हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? जनरली देखो ऐसा होता है कि भाई हवा महल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम लोग पढ़ के जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि भाई निर्माण कार्य पूछेंगे कि निर्माण कब हुआ, और एक और पूछेंगे बिना नींव के ऊपर चढ़ा हुआ है ये। तो इसका एक और क्वेश्चन, ये भी 2 क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, जैसा कि एक ये क्वेश्चन बन चुका। कितनी मंजिलें हैं? तो मंजिलों की बात करूँ तो 5 मंजिलें इसका राइट आंसर है। पहले तो ये लिख लीजिए। अब ये पूछ सकता है कि खिड़कियां हैं, तो उसमें आपके है 1953। दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर रखा गया? तो इसका राइट आंसर है आपका देवगिरी पहाड़ी के नाम पर रखा गया था। ठीक है दोस्तों। तीज महोत्सव आमतौर पर किस महीने में मनाया जाता है? तीज महोत्सव आपके मनाया जाता है जुलाई और अगस्त के महीने में। ठीक है दोस्तों। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है। मेहंदीपुर बालाजी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें गलती करने के चांसेस कहाँ क्रिएट होते हैं कि जहाँ चूरू आ जाता है ना, वहाँ जनरली लोग गलती कर देते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी तो चूरू में स्थित है, बट नहीं, ये स्थित है आपके दौसा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिनेमा हॉल जयपुर में स्थित है? प्रेम मंदिर, डिनीरो पैलेस, पिकासो सिनेमा एंड राज मंदिर। राज मंदिर इसका सबसे ज़्यादा सही आंसर है, और मैं आपको बता दूं राज मंदिर एशिया का सबसे अच्छा हॉल भी है। ठीक है, उपाधि दी गई है। आप कभी विजिट करिए राज मंदिर में। अगर जब बाहर से देखने में खैर इतना खास नहीं लगता, लेकिन आप जैसे इसके अंदर जाते हैं ना, तो आप भाव विभोर हो जाते हैं। आप अंदर से देख के, इसकी बनावट को देख के, इसके मैनेजमेंट को देख के, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। 29वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है? कौन सा दौसा में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, भंडारे की बावड़ी, दौसा का किला, गीजगढ़ का किला। तो विजय स्तंभ कहाँ है? आपके चित्तौड़ में स्थित है। तो ये क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अंग्रेजों द्वारा अमानवीय यातना के कारण बरेली जेल में राजस्थान के किस क्रांतिकारी की मौत हो गई थी, या मृत्यु हो गई थी, या शहीद हो गए थे? बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर है प्रताप सिंह बाराहट जी। 31वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 31वां क्वेश्चन आपका ये कहता है निम्नलिखित शासकों में कौन एक कुशल संगीतकार भी था? तो जब इसकी बात आ जाती कुशल संगीतकार भी था, तो मेरे दोस्तों महाराणा कुंभा। एक और मैं आपको बता दूं, जितने भी कवि थे, जितने भी संगीतकार थे, जितने भी आर्टिस्ट थे ना, तो उनका स्वर्णिम काल माना जाता है महाराणा कुंभा के युग को। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग मील है? अब मेरे दोस्तों इस वर्ग मील में पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा 132,140 वर्ग मील। ठीक है, 33वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है? राजस्थान राज्य के वर्तमान राज्यपाल है, तो वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र जी। बिल्कुल हाँ, ये इसका राइट आंसर है। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना किस प्रकार के पर्यटन से संबंधित है? तो प्रसाद कहाँ मांगते हैं भैया हम? मंदिरों में जाके जो प्रसाद मिलता है, तो तीर्थ यात्रा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अब पिछवई शैली की पेंटिंग कहाँ से है? पिछवई शैली की पेंटिंग है आपके नाथ द्वारा से, ये याद रखना। किशनगढ़ से आपके बनी ठनी। अल्बर्ट हॉल जयपुर के वास्तुकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा जैकब, ये इसका राइट आंसर है। कछवा राजपूत खुद को किसका वंशज होने का दावा करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा कुश। तो कछवाहा को कुशवाहा भी कहा जाता है। बहुत सी किताबों में इसका वर्णन है कि कछवाहा को कुशवाहा भी लिखा जाता है। तो ये अपने आप को कुश
के वंशज मानते थे, और कुछ किसके बेटे थे, राम के। तो बहुत से जने इसको राम भी करके आए होंगे, नो डाउट इसमें गलती होने के बहुत चांसेस है। विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी कहाँ स्थित है? जी हाँ, ये जयपुर के जंतर मंतर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो गया जयपुर। राजपूताना आजाद मोर्चा किस रियासत में शामिल था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जयपुर। जी हाँ, राइट आंसर होगा आपका जयपुर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंतर मंतर महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित कितने खगोलीय वेधशालाओं में सबसे बड़ा है? तो जैसा कि ये क्वेश्चन में पूछा कि कितनी बनाई थी जिसमें सबसे बड़ा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, 5 वेधशालाओं का निर्माण करा था इन्होंने। बढ़ते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा भवन सवाई जयसिंह ने नहीं बनवाया था? उदय विलास पैलेस, जंतर मंतर, गोविंद देव जी मंदिर, चंद्र महल। तो ये तीनों तो सवाई जयसिंह ने बनाए थे, क्योंकि ये जयपुर में, उदय विलास पैलेस जयपुर में नहीं है, ये उदयपुर में है, तो इसका राइट आंसर होगा उदय विलास पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जयपुर को किस समिति की सिफारिश पर राजधानी बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित सत्यनारायण राव समिति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीला शहर। नीला शहर जयपुर का उपनाम नहीं है, ये किसका उपनाम है? ये उपनाम है आपके जोधपुर का। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं नीला शहर। एमआई रोड जयपुर का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर होगा मिर्जा इस्माइल रोड। जी हाँ। WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके जेएलएन मार्ग के ऊपर। राजस्थान राज्य भारत में राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 5। जयपुर जिले के वास्तुकार कौन थे? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, इनको राजा जयसिंह द्वितीय लेकर आए थे, और इन्होंने बहुत ही भव्य निर्माण करा है जयपुर का। दौसा राजस्थान के किस क्षेत्र में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर आता है जयपुर। गौड़ीय संप्रदाय के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने और कहाँ करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? गैस करिए। 49 नंबर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा आपका राजा सवाई जयसिंह जय निवास बाग के अंदर। ठीक है दोस्तों, जयपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? जयपुर की स्थापना हुई थी आपके 1727 ईस्वी में। हवा महल की आकृति निम्न में से किसके समान है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भगवान कृष्ण के जो मुकुट है उसके समान हवा महल की आकृति को डिजाइन किया गया है। जयपुर जिले में कौन सी बोली आम नहीं है? जयपुर जिले में कौन सी बोली आम नहीं है भाई? मारवाड़ी यहाँ सुन लोगे, और ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है तो ढूंढाड़ी तो सुनोगे। राजस्थान में है तो राजस्थानी भी सुनोगे। पंजाबी बोली बड़ी यहाँ पे मशहूर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो गया पंजाबी। पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है? पन्ना मीना की बावड़ी स्थित है आपके आमेर में, जो जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु जम्बेश्वर के अनुयायियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बिश्नोई। जी हाँ, बिश्नोई समाज के लोग हिरण से बहुत प्यार करते हैं, और ये हिरण को अपने बच्चे के समान पूजते हैं और रखते हैं, उसका लालन पोषण करते हैं। बिश्नोई को ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनके गुरु थे श्री जम्बेश्वर जी, इन्होंने 29 आदेश दिए थे, तो उस अकॉर्डिंग इनको बिश्नोई कहा जाता है। 29, 20 और 9, बिश्नोई। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा होटल महाराणा जगत सिंह द्वारा निर्मित जग निवास महल से परिवर्तित किया गया है? इसका राइट आंसर है लेक पैलेस। ठीक है दोस्तों, जयपुर जिले में कौन सा स्थित नहीं है? बिरला ऑडिटोरियम है, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम भी है, राजस्थान राज मंदिर सिनेमा भी है, कोलायत झील आपके बीकानेर में है। तो ये हो गया आपके राइट आंसर। कौन सा जिला दौसा से सटा हुआ जिला नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो गया आपका उदयपुर। राजस्थान के किस जिले में मेट्रो ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है? अरे भैया ये तो बहुत इजी आंसर है, ये आपका आंसर होगा इसका जयपुर। जयपुर मेट्रो में आप सफर करना काफी अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है? अब देखो भाई, एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था जो स्थित नहीं है, और यहाँ पूछते हैं जो स्थित है। जूनागढ़, नाहरगढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? नाहरगढ़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कौन सा विश्वविद्यालय जयपुर में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय RU यहाँ पर है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS ये भी यहीं स्थित है। जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय JNU ये भी यहीं स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जयपुर जिले की सीमा को नहीं छूता? तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर होगा आपका पाली। पाली आपका नहीं छूता है। पर्यटन वर्तमान में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा लगभग कह सकते हो या अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, लगभग का यहाँ पे नाम आया है, तो लगभग 15%। जयपुर में स्थित बिरला मंदिर निम्न को समर्पित है? तो ये है भगवान लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है ये मंदिर।
निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है? तो स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा जो नहीं है उसका राइट आंसर है ये आपका बाड़मेर। चंद्रमहल किसका दूसरा नाम है? चंद्रमहल किसका दूसरा नाम है मेरे दोस्तों? चंद्रमहल आपका दूसरा नाम है सिटी पैलेस का नाम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जयपुर स्थित चरक उपवन का संबंध किससे है? इसका संबंध है आपका आयुर्वेद से। वर्ष 1876 में जयपुर को किसके स्वागत के लिए गुलाबी रंग में रंगा गया था? तो किसके लिए करवाया था? प्रिंस अल्बर्ट, जो वेल्स के जो राजकुमार थे, उनके आने के। राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? यह आपके स्थित है जयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, हवा महल के प्रधान वास्तुकार थे। हवा महल के प्रधान वास्तुकार कौन थे? लालचंद। मिस्र की मम्मी राजस्थान के किस संग्रहालय में रखी गई है? तो ये आपके रखी गई है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अंदर रखी गई। जी हाँ दोस्तों, मिस्र की मम्मी है जिसका संग्रहालय में रखा गया है। जिनको राजपूतों के किस वंश ने जयपुर राज्य पर शासन किया? तो इसमें था आपका राइट आंसर कछवाहा। दौसा जिले के पास स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH11। जी हाँ, नेशनल हाईवे 11, ये आपका राइट आंसर होगा इसका। जयपुर को किस नाम से भी जाना जाता है? स्लेटी नगरी, सूर्य नगरी, गुलाबी नगरी, सफेद नगरी। तो सूर्य नगरी नहीं जाना जाता क्योंकि सूर्य नगरी ये नहीं है, इसका राइट आंसर है गुलाबी नगरी, पिंक सिटी जिसको हम कहते हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका प्रधान कार्यालय स्थित है आपके जयपुर के अंदर, RTDC का हेड ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान के दौसा जिले से संबंधित नहीं है? चांद बावड़ी स्थित है, मेहंदीपुर बालाजी भी स्थित है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपके सवाई माधोपुर में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा, खेजड़ी, महुआ, गुलाब। तो इसका राइट आंसर होगा रोहिड़ा राज्य पुष्प है। अगर राज्य पेड़ की बात आए तो आपको क्या करना है? खेजड़ी करके आना है वहां पे। ठीक है, तो राजस्थान का राजकीय खेल आए तो वहां क्या करोगे? बास्केटबॉल करोगे। निम्नलिखित में से कौन गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जाने जाते हैं? गोगा जी, तेजा जी, पापू जी, उपरोक्त सभी। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इन तीनों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे गायों की रक्षा के लिए। जयपुर का जल महल किस झील पर स्थित है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है मानसागर झील के ऊपर स्थित है। इनमें से किसका संबंध दौसा जिले के हस्तशिल्प से है? इनमें से किसका संबंध जो दौसा जिले के हस्तशिल्प से है? तो उपरोक्त सभी। लावान यहाँ की है हस्तशिल्प, बालाहेड़ी है, सिकंदरा है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भारत आने वाले पर्यटक को आमतौर पर आवश्यकता होगी? वीजा बिल्कुल होगी, पासपोर्ट बिल्कुल होगी, हवाई टिकट वो तो बिल्कुल है होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से क्या जयपुर की भोजन परंपरा में आमतौर पर शामिल नहीं होता है? दाल बाटी चूरमा हमारे यहाँ की पहचान है, केर सांगरी ये भी हमारे यहाँ की पहचान है, केर सांगरी का अचार भी खा के देखिए, प्याज की कचौरी ये बड़ी मशहूर है जयपुर में, तो चिकन जाकुट्टी। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ये। हवा महल का निर्माण किसने कराया? तो हवा महल का निर्माण आपका कराया था सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है दोस्तों, 1799 में हुआ था, 1799 में। वर्ष 1727 में किसने राजधानी आमेर से जयपुर स्थानांतरित की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सवाई जयसिंह द्वितीय, जो भी इसके निर्माण करता थे। आमेर के महलों के निर्माता राजा मान सिंह किस मुगल सम्राट के सेनापति थे? तो ये सेनापति किसके थे? अकबर के। कभी अकबर के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ आपको इनका जिक्र जरूर मिलेगा। जहाँ जहाँ अकबर की बात चलेगी वहाँ इनका जिक्र जरूर मिलेगा। आपका माधवराजपुरा किला जयपुर किस तहसील में स्थित है? तो ये आपका होगा बी या ब, फागी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिटी पैलेस का प्रवेश द्वार है? तो उदयपोल, वीरेंद्रपोल, त्रिपोलिया, उपरोक्त सभी। ज्यादातर राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भाव का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर होगा रामदेवरा जैसलमेर। मुसलमान लोग इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं, ठीक है, और हिंदू इनको रामदेव जी के रूप में। और मैं आपको बता दूं, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने मूर्ति पूजन का विरोध किया था। याद रखिए, मूर्ति पूजन का विरोध करने वाले लोक देवता कौन थे? रामदेव जी। और इनकी मूर्ति की पूजा ना होकर इनके पगलियों की पूजा होती है। पगले क्या होते हैं? जो इनके पद चिन्ह है उनकी वहां पूजा होती है। भारत का पेरिस नाम से कौन जाना जाता है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है जयपुर। जयपुर की कौन सी झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, सांबर झील बहुत ही ज्यादा मशहूर है। पंडित विष्णु मोहन भट्ट किस वीणा के आविष्कारक थे? जयपुरी वीणा, मोहन वीणा, विष्णु वीणा, सरस्वती वीणा। तो इसका राइट आंसर होगा स, मोहन वीणा। तो ये 90 क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे दोस्तों, जैसा जिसे मैं सॉल्व करा चुका हूँ। एक बार वापस आप देख लीजिएगा और वेरीफाई कर लीजिएगा अपने मार्क्स को कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए।
एक बार रिजल्ट आने से पहले आप लोग श्योर हो जाए कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आप सभी मेरा चैनल शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।